प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण अधिक उपयोगी है क्यों। प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी हो जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि परागण पॉलिनेशन क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था स्वपरागण और परपरागण के बीच क्या अंतर होता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम और है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आता कि हम इसका आंसर कैसे लिखें। हालांकि आपको पता होता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको लिखने का तरीका पता नहीं होता कि हम इसके आंसर को कैसे लिखें, शुरुआत कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है ये आपको समझाएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण अधिक उपयोगी है क्यों। बहुत ध्यान से समझेंगे किस तरह से आपको उत्तर लिखना है, इसका आंसर देना है। देखिए, स्वपरागण बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन की अपेक्षा परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन अधिक उपयोगी होता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। देखिए भाई, पहला कारण क्या है, स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के, छोटे व दुर्बल होते हैं। इसी कारण इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी दुर्बल होते हैं। इनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हमने क्या जाना सर, हमने ये जाना कि स्वपरागण बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन से बनने वाले जो बीज होते हैं, बनने वाले जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। जब प्यारे बच्चों बीज कैसा है, दुर्बल है, तो फिर उनसे बनने वाला पौधा भी कैसा होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। तो फिर उस पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। सब कुछ डिपेंड करता है बीज पर, और अगर बीज ही वीक है तो उससे बनने वाला पौधा भी क्या होगा, वीक होगा। जब पौधा वीक होगा तो फिर उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। समझ में आया। अब चलो देखते हैं परपरागण में कैसे बीज बनते हैं। जबकि परपरागण से बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ तथा संख्या में अधिक होते हैं। इससे उत्पन्न पौधे अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। वही बात निकल गई भाई, यहां का बीज कैसा है, अपेक्षाकृत बड़ा है, स्वस्थ है और संख्या में अधिक है। कैसा, स्वस्थ बीज है, अच्छा बीज है, मजबूत बीज है, तो फिर उससे बनने वाला पौधा भी कैसा होगा, मजबूत होगा। तो फिर उस पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। रोगों से लड़ने की क्षमता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो बस पहला तो अंतर प्यारे बच्चों ये है, पहला कारण ये है। सही। चलिए अब देखो दूसरा कारण देखते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा कारण समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो, स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो पाती, अतः नई जातियों का विकास नहीं होता। जबकि परपरागण में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जातियों का विकास होता है। अब इस बात को समझो प्यारे बच्चों, स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है सर, एक ही पौधा होता है, उसी का ही उसी के पुष्प का परागकण होता है और उसी के पुष्प का क्या होती, वर्तिकाग्र होती है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में होता है, और जबकि परपरागण में दो अलग, एक ही जाति के दो अलग पौधे होते हैं, उनके पुष्पों के बीच में होता है परपरागण। जब प्यारे बच्चों एक ही पौधे के बीच में हो रहा है परपरागण, जिसे कह रहे हैं हम स्वपरागण, तो फिर उसमें विभिन्नताएं कैसे आएंगी, उनमें विभिन्नताएं नहीं आएंगी, उनमें वेरिएशन नहीं आएगा। जब उनमें विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो फिर उससे नई जातियां नहीं बनेंगी, फिर उसमें जैव विकास भी नहीं हो पाएगा। और प्यारे बच्चों स्वपरागण वाले पौधे आनुवांशिक रूप से कोई महत्व नहीं रखते हैं, जबकि परपरागण में दोनों पौधे अलग अलग हैं एक ही जाति के लेकिन अलग अलग हैं। तो यहां पर विभिन्नताएं पाई जाएंगी और यहां पर जैव विकास भी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये आनुवांशिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे नई जातियां बन जाएंगी। बस ये कारण है दूसरा। प्यारे बच्चों समझ में आया। चलिए
अब प्यारे बच्चों तीसरा कारण समझते हैं। अब प्यारे बच्चों तीसरा कारण समझो बहुत ध्यान से। देखिए, पर परागण के होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई तथा आवश्यक लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जाती हैं, जबकि स्व परागण में यह संभव नहीं है। मतलब पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में तो आप कृत्रिम परागण बोले तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हो और नई और आवश्यक लक्षणों वाली जातियों को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों स्व परागण में यह होता ही नहीं है। तो आपने जाना, क्या जाना कि स्व परागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी क्यों होता है। यह मैंने यहां पर 3 कारण आपको बताए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।